दोस्तों, हम अपनी आदतों के आदी कैसे बन जाते हैं? हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम अपनी अमुक आदत के आदी कैसे हो गए। तो चलिए मैं इससे संबंधित आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। हाथी तो हम सब ने ही देखे हैं, कितने विशाल होते हैं, जो 1 टन से भी ज़्यादा वजन सिर्फ अपनी सूंड से उठा लेता है। ज़रा सोचिए कि उसी हाथी को एक पतली सी रस्सी और एक खूंटे से एक ही जगह पर बंधे रहने की आदत सी हो जाती है, जबकि वह चाहे तो एक ही झटके में उस रस्सी को तोड़कर स्वतंत्र हो सकता है। पर ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? जवाब यह है कि बचपन में हाथी को एक मजबूत जंजीर और एक मजबूत पेड़ से बांधा जाता है। हाथी के बच्चे की तुलना में जंजीर और पेड़ मजबूत होते हैं। बच्चा बहुत कोशिश करता है, फिर भी उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता। फिर बच्चे को बंधे रहने की आदत हो जाती है। और ये आदत उसे कैसे हो जाती है? क्योंकि दोस्तों, अपनी नाकाम कोशिशों के बाद जब वो ये रस्सी नहीं तोड़ पाता, तो बच्चा समझ जाता है कि खींचने और तोड़ने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं। वह रुक जाता है और शांत खड़ा रहने लगता है। अब वह दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है। और जब वही बच्चा एक विशाल हाथी बन जाता है, तो उसे एक कमज़ोर रस्सी और खूंटे से बांध दिया जाता है। वह हाथी चाहे तो एक झटका देने से ही आज़ाद हो सकता है, मगर वह ये कोशिश बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि बचपन से ही दिमागी रूप से वह इसका आदी हो चुका होता है। मेरी इस छोटी सी कहानी से दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि बचपन से हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं या हमें रखा जाता है, तो उसका बहुत बड़ा असर हम पर पड़ता है। अपनी बहुत सी बातों के हम आदी हो जाते हैं और जाने अनजाने हम पर कई चीज़ों का असर पड़ता चला जाता है। जैसे कि जैसी किताबें हम पढ़ते हैं, हम जैसी फिल्में या टीवी के कार्यक्रम देखते हैं, हम जैसा गीत संगीत सुनते हैं, या सबसे मुख्य बात, हम जैसे माहौल में रह रहे हैं। कभी कभी दोस्तों आपने महसूस किया होगा कि अगर हम जैसा भी संगीत अपने चारों ओर सुनते हैं, या कोई गाना जो हम प्रतिदिन सुनते हैं, और एक दिन वो गाना हमें सुनने को ना मिले, या हम अपनी गाड़ी में बैठे हैं या हम बाथरूम में हैं, तो सोचिए हम कौन सा गाना गुनगुनाएंगे? वही जो हम प्रतिदिन सुन रहे थे। इसका मतलब दिमागी रूप से हम उस गाने के आदी हो गए हैं कि प्रतिदिन हमें वो गाना सुनना ही है। जब हमें वो सुनने को नहीं मिलता है, तो हम खुद गुनगुनाने लगते हैं। इसी को कहते हैं किसी चीज़ का आदी हो जाना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, अच्छी चीज़ का आदी होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत चीज़ों का आदी होना हमारी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर देता है। आजकल के चारों ओर के माहौल में दोस्तों हम देखते ही हैं कि आजकल लोग अच्छी चीज़ों के आदी कम होते हैं, जबकि गलत चीज़ों के आदी ज़्यादा होते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किन चीज़ों के आदी होना चाहते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के आदी होते हैं तो उसके हमें परिणाम दिखने लगते हैं कि वो परिणाम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। वो दूसरी बात है कि उन परिणामों को हम देखकर भी अनजान बनते हैं और हमेशा गलत बातों के आदी बने रहते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी गलत बात के आदी हैं, तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने का सबसे सटीक तरीका ये है कि उस चीज़ से आप धीरे धीरे दूरी बनाइए। जब आप धीरे धीरे दूरी बनाएंगे, तो निश्चित तौर से एक दिन आप अपनी उस आदत से ज़रूर बाहर निकलेंगे और एक अच्छी दुनिया में कदम रखेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, अच्छी आदतों का आदी होना अच्छी बात है, पर गलत आदतों का आदी होना निश्चित तौर से गलत बात है। दोस्तों, अगर मेरे ये विचार आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।